पाकिस्तान क्रिकेट में हैपनिंग्स तो होती रहती हैं। पहले तो स्किल डेवलपमेंट कैंप देखा हमने जी, कोई 47 प्लेयर को बुलाया गया, ये एक अलग डिबेट है किन को बुलाया गया नहीं बुलाया गया, क्या आउटकम था। जिसने लगवाया कैंप वो लगा के इनको आरे लगा के खुद चला गया। सबसे पहली तो डिबेट वाली ये चीज़ है कि माइक हैसन साहब ने ये कोच लगाया और हमने तो वो काम किए जो दुनिया में कहीं नहीं हुए, कि ऑनलाइन कोचिंग भी देखी कि मिकी आर्थर साहब ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, उन्होंने आना पसंद नहीं किया। वो अपनी लीग वो जो फ्रेंचाइज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, पाकिस्तान को वैल्यू नहीं दी। अब ये कोच था जी, ये इधर ही रहेगा, यही सब कुछ करेगा, सबको लेके चलेगा, तो इन्होंने सबको लगा के काम पे और डिफरेंट लोकल कोचेस के हाथ में छोड़ के खुद चले गए। तो किस तरह काम लेंगे? तो इसका कोई आउटकम नज़र आ रहा है आपको? देखें वो कहते उन्होंने किया है कि मनु यकीन है तुझे ठीक ही कर रहे तो मैं करवाओ ना। वो होता ये है कि ये जो स्किल डेवलपमेंट है ना, हर चीज़ का एक ना ऑर्डर ऑफ मेरिट होता है कि आपने जब किसी को बुलाना है तो किन बेसिस पे बुलाया है और उनको सिखाना क्या है। इसका कोई ऑर्डर ऑफ मेरिट नहीं था। कुछ ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तान से सिलेक्ट हो गए, जो पाकिस्तान से शायद एक आध मैच खेल भी चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान कैंप्स में पहले आ चुके हैं, उनको नहीं बुलाया। कुछ ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं ये क्यों आए हैं, उनको बुला लिया। तो ये एक ना मैं आकिब साहब की एक वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी कहा कि 7-8 दिन में हम सिखा तो कुछ भी नहीं सकते जी। भाई। आप खुद ही कह रहे हैं अगर सिखा ही नहीं सकते तो इस एक्टिविटी का बताएं कि मकसद तो कोई दे देना हमें कि 6-7 दिन में आप क्या किसी की ज़हनी तरबियत नहीं कर सकते, कुछ जिस्मानी तरबियत नहीं कर सकते, जो किया क्या है। और 47 का पूल इतना बड़ा, और उन 47 में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, उन 47 में आए कौन है, उनका कोई ऑर्डर ऑफ मेरिट नहीं है। जो नहीं आए उनका क्यों नहीं बुलाया गया? तो ये एक यूजलेस एक्सरसाइज थी, ना इसका कोई मकसद था। फिर ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड अपने इस किस्म के ना फैसलों से तनकीद की ज़द में आता है। अब हम ना भी करना चाहें तो वो खुद ऐसे मौके ज़रूर प्रोवाइड करता है कि हम बात उस पर कर दें। बिल्कुल। हालांकि हमें अच्छा नहीं लगता कि क्रिकेट पे बार बार तनकीद की जाए, इसका आउटकम कोई भी नहीं। असलाह के लिए बात करते हैं, आपको क्या लगता है ये गिमिक है, ज़्यादा दिखावे की चीज़ है, या आपको लगता है कि कोई पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, कोई माइंड सेट था, कुछ कुछ से आउटकम नहीं लेना चाह रहे थे, वो सोचती? क्योंकि जो एक एक्सरसाइज 2-3 हमने देखी जो इन्होंने शोकेस की कि जी वो बैट के ऊपर वो लगा के डिवाइस बल्ला चला रहा है जी, बाबर आजम जीत गया फ़खर जमान से। बच्चा बच्चा जानता है कि बैट स्पीड आप उसकी दिखा रहे हैं, छक्का बड़ा फ़खर मारता है, बाबर तो छक्का मारता ही नहीं है। तो ये आप कैसे देखते हैं? कल मेरी ना पाकिस्तान के एक बहुत बड़े क्रिकेटर मोहसिन हसन खान साहब से ना खासी देर गुफ्तगू जो थी वो हुई। मैंने उनसे ये सवाल कर दिया बात करते हुए, मैंने कहा मोहसिन भाई ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ है, कैंप लगा हुआ है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, इसका कितना फ़ायदा होगा? उन्होंने ना मुझे एक बड़ा मतलब, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो मैं ऑन एयर नहीं कर सकता हूँ अब, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात की कि भाई बात ये कि आकिब जावेद के पास करने को तो कुछ था नहीं। उसने कहा कि चलो कुछ तो दुकानदारी लगाए ना अपनी, कोई तो दुकान से जाकर बताएं कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं। वरना आप ये बताएं कि इससे बढ़कर और क्या मजाक होगा कि आप उस कैंप के अंदर बाबर आजम और रिजवान जैसे और इसी तरह के वो खिलाड़ी के जो तकरीबन 60-60 70-70 मैच जो है वो टेस्ट मैच भी खेल गए और वनडे की भी तादाद उनकी बहुत ज्यादा, उनकी स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। और भाई काम करें अंडर 19 के ऊपर, जिसमें से आपने लड़के निकालने हैं, जिसमें कौमी टीम के अंदर लड़कों ने आना है, उनके ऊपर तो आप काम नहीं कर रहे हैं। आप उसको छक्का मारना सिखा रहे हैं जिसकी 70% क्रिकेट जो है वो हो चुकी है, वो खेल चुका है। तो अब मतलब ये कि इससे बड़ा मजाक जो है वो आप क्या करेंगे? फिर ये कि जब आके माइक हैसन जो है इनसे पूछेगा कि वो हुआ क्या है, तो ये बताएंगे कि जी ऐसा हुआ, और वो ये कह दे कि यार ये तुमने क्या किया है, ठीक है ना? तो फिर दोबारा से करें। हाँ जितो दिखोती हो इत्थे आन खलोती, ठीक है ना? वही वाला काम होना है कि ना फिर उसने इनकी माननी, भाई इन्होंने जो कुछ किया वो भी कू खाते में चला जाएगा, जो वो बता रहे हैं उस पर तो अमल हुआ ही नहीं। तो बात असल में ये है कि वो बंदा जिसको के इस कैंप के अंदर बैठा होना चाहिए था, जो यहाँ जरा थोड़ी सी गर्मी भी खाता, हमसे तो पैसे वो ले रहे हैं ना डॉलर्स के अंदर बहुत ज्यादा, तो खुद वो जनाब घर के अंदर बैठ के लैपटॉप के ऊपर जो है वो हमारी टीम की कोचिंग कर रहा है और उसके जो है अच्छी बातें और बुरी बातों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। भाई वो भी वहां बैठा होता, वो देखता कि ये जो कुछ इन्होंने दुकान से जाई है इसका क्या फायदा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जनाब इनमें वो लड़के शामिल किए गए कि जिन्होंने पाकिस्तान बेइंतहा खेल लिया, ठीक है ना? अब उनका कोई चांस नहीं था। इनको कुछ करना था तो कम से कम एक लिस्ट वो बनाते कि जिनसे हम तवक्कुआत करते हैं कि ये फ्यूचर में
पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे और इनसे काम लिया जाएगा, वो तो है नहीं उसके अंदर। ऐसे ही ठीक है या नहीं? अब आप साजिद खान को भी कैंप के अंदर डालकर जनाब उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा रहे हैं, तो ये मतलब क्या मजाक है, ये क्या किया जा रहा है? लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि कुछ लोगों को नवाजना था, उन्हें बेचारों को बहुत दिन से पीसीबी ने पैसे नहीं दिए थे, कोचिंग में उनको भी बुलाया है या नहीं, जिससे खुद चक्का नहीं लगता था। इमरान फरद वो बता रहा है कि चक्का कैसे लगेगा, ऑडिटिंग जो है वो कैसे होती। उनके दूसरे भाई जो है वो विकेट कीपर भी थे, अब वो भी हिमायूं फरद वो भी उस कैंप का हिस्सा थे, जो जिससे खुद कंटेन नहीं हो सकता था रन, वो फास्ट बॉलिंग सिखा रहा था कि कैसे करना चाहिए। तो ये सारा एक मजाक ही था ना। नहीं, जिसको छक्का मारना नहीं आता, हाँ, उसे छक्का सिखा रहे हैं, उससे तो उसको क्यों नहीं खिला लेते जिसको मारना आता जिसको मारना आता है। यही बात उन्होंने की कि भाई बात ये कि ये सिर्फ एवं बेवकूफ बनाया जाता है और कुछ भी नहीं है, कि चलो यार कोई एक्टिविटीज जो है ना वो तो हो रही है, हम कुछ तो कर रहे हैं ना, ठीक है ना। वही बांदर वाला ये ना कि मैं नाच पचते बड़ी की थी, नहीं बचिया था मेरा की मसला। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि चेहरे 5-7 आपको चेहरे हैं, आप फिंगर टिप पे गिन सकते हैं। 10-15 साल से अगर आप देखेंगे, खासतौर पर 15 साल के चले स्पैन को हम देखते हैं, स्पैन को, तो यही चेंज हो रहे हैं। कभी वो कोच के रोल में आ जाता है, कभी हेड कोच आ जाता है, कभी वो बॉलिंग कोच आ जाता है, कभी इधर आ जाता है। अब अजहर महमूद साहब 2016 से हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल फास्ट बॉलर ये तैयार नहीं कर सके, ठीक है। अगर आपको ये कहे ना कि आपकी कमोडिटी क्या थी, इंग्लैंड की सीरीज होती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के पास तो स्पिनर ही नहीं। जब इंग्लैंड ने आपको 800 मार दिया, 850, तो इन्होंने कहा जी हमने इसलिए विकेट्स बनाई थी, हमारे पास स्पिनर कोई नहीं। जब साजिद नुमान ने आपको सीरीज जिता दी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रोते रहे, ड्रेसिंग रूम में रोते रहे कि जी ओहो मुझे नहीं पता था ये इस क्वालिटी के बॉलर है। तो जब आपको एज ए बॉलिंग कोच आपको नॉलेज ही नहीं है, और आपने उनसे इतने इंप्रेस हुई मैनेजमेंट पीसीबी की, मैं तो उनके माइंडसेट को सलूट पेश करता हूं कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ कॉन्ट्रैक्ट है यार, ਇਹਨੂੰ पैसे ना देने पैर, ਇਹਨੂੰ नौकरी दे दो। यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की रेड बॉल की वैल्यू ये है कि आप डिजर्विंग बंदे की बजाय उसके पैसे देने हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट है 2026 तक, ਇਹਨੂੰ नौकरी दे दो। आप ये देखें कि उस आपने जिस तरह उसके 2 वाक़यात बताए, एक वाक़या ये भी है कि उसने मैच जब हो गया तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये भी कहा कि मैं विकेट रीड ही नहीं कर सकता। हाँ जी, ये भी कहा, बिल्कुल याद। ये कैसी मजे की बात है। तो अब उस बंदे को जिसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री फुल ऑफ ब्लंडर्स है, मतलब या तो कोई सक्सेस हो ना या इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है जी, मेरी कोई डायरेक्शन तो हो ना। अब डायरेक्शन भी कोई नहीं है, ब्लंडर्स लातादाद है। उसको आपने, अच्छा आपको पहले ही पता है ये नाअहल है, इसलिए आप कह रहे हैं कि चलो जी इसको कंटिन्यू कर दे, तनख्वाह ना देनी पड़े। अल्लाह के बंदो, वो और भी बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, किसी को भी दे सकते थे आप। इतने सीरियस हैं आप इसके लिए ना, इसको भी पता है कि मैंने एक आध सीरीज खिलानी है ना, ये सीरियस होगा ना, आने वाला सीरियस होगा, उसके पास भी एक आध साल ही होगा। तो ये नहीं, ये उस पर डाल देगा, वो उस पर डाल देगा, और हम रेड बॉल में वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े रहे। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।